ये कहानी है राहुल की। एक मेहनती और सीधा साधा लड़का। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था। दिन भर कड़ी मेहनत करता और शाम होते ही गांव की चाय की टपरी पर अपने दोस्तों और रमू काका के साथ बैठकर चाय पीता था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। चलो, आज का काम भी पूरा हो गया। अब रमू काका की टपरी पर चलकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। राहुल की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। सुबह खेत, दिन भर मेहनत और शाम को चाय की टपरी, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। हाँ भैया, एक कड़क चाय बना दीजिए। राहुल, आज तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाऊं? कैसी कहानी काका? उस पुराने कुएं की जिसके पास रात होने के बाद जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। राहुल को लगा कि यह बस एक पुरानी लोक कथा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कहानी नहीं, एक डरावनी सच्चाई थी। एक गांव में एक पुराना कुआं था। गांव वाले कहते थे कि रात के बाद उसके पास मत जाना, लेकिन किसी को कारण नहीं पता था। एक रात मोहन अपने दोस्तों की शर्त जीतने के लिए उस कुएं के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। देखता हूं आखिर लोग इससे डरते क्यों हैं। मोहन कुएं के किनारे गया और अंदर झांका। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कोई है नीचे? कोई है नीचे? तुम कौन हो? तुम कौन हो? फिर भी उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि आवाज बिल्कुल इंसान जैसी थी। मैं मोहन हूं। मैं भी मोहन हूं। यह सुनकर मोहन चुप हो गया। अब पहली बार उसे डर महसूस हुआ। मजाक मत करो। मजाक मत करो। कुछ सेकंड बाद आवाज फिर आई। ऊपर बहुत अंधेरा है क्या? मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो यह बात कही ही नहीं थी। तू है कौन? मैं वही हूं जो पिछले साल गिरा था। मोहन को याद आया, 1 साल पहले गांव का एक लड़का अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि शायद वह कुएं में गिर गया। तू झूठ बोल रहा है। तो नीचे आकर देख ले। अचानक कुएं के अंदर से हंसी आने लगी, धीरे धीरे, जोर जोर से। नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा। मोहन डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कुएं के अंदर से कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। पहले 2 हाथ दिखाई दिए, फिर एक सिर, फिर मुझे ऊपर आने दे। मोहन जान बचाकर भागा, लेकिन भागते समय उसने आखिरी बार पीछे देखा। कुएं के किनारे पर वह खुद खड़ा था, उसी के जैसा चेहरा, उसी के जैसे कपड़े, और वह मुस्कुरा रहा था। दूसरा मोहन। अब मेरी बारी है। अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ मोहन के जूते मिले। मोहन कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस कुएं में झांक कर पूछे कोई है नीचे, तो जवाब जरूर आता है। रमू काका ने जैसे ही अपनी कहानी खत्म की, टपरी पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। राहुल हल्की हंसी के साथ, काका, ये तो बस लोगों को डराने वाली कहानी लगती है। रमू काका गंभीर होकर, बेटा, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। अचानक तेज हवा चलती है, टपरी के बाहर टंगा बल्ब कुछ बार टिमटिमाता है। राहुल ने बात को मजाक में टाल दिया। रात भी काफी हो चुकी थी। वह अपने दोस्तों के साथ घर की ओर निकल पड़ा। अरे राहुल, सच बता, तुझे डर तो नहीं लगा? राहुल मुस्कुराकर, डर? मुझे? अरे ऐसी कहानियों से कोई डरता है क्या? सब हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे से एक बुजुर्ग गांव वाला आवाज लगाता है, अरे राहुल, जरा सुनो। जी काका, कहिए। गांव वाला गंभीर आवाज में, अगर कभी उस पुराने कुएं के पास जाना तो रात होने से पहले लौट आना, क्योंकि रात के बाद वहां जो दिखाई देता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। राहुल कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। राहुल ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास होने वाला था कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी।